नमस्कार उत्तराखंड, आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले में झुकी सरकार, होगा नार्को थोड़ी देर में। राष्ट्रनीति उत्तराखंड के पास सुपर एक्सक्लूसिव चार्जशीट 10 दिनों के अंदर आने वाली है। चार्जशीट कौन सी धाराएं हैं, सबसे पहले हम आपको बता देंगे। चार्जशीट से पहले क्या क्या है चार्जशीट में, थोड़ी देर में दिल थाम के बैठिए। रिपोर्ट का इंतजार, कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, कहाँ की है ये रिपोर्ट, थोड़ी देर में बताएंगे। और केदार को वापस लाओ, लगातार मुहिम राष्ट्रनीति उत्तराखंड ने ठाना है, केदार को वापस लाना है। दोस्तों, आज वीडियो क्या शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के मेरी मार्मिक अपील, अंकिता की लड़ाई हो, जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, राष्ट्रनीति उत्तराखंड कभी नहीं झुका। तो सब्सक्राइब करने से आप भी ना डरें, ठक करके बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और बने रहे राष्ट्रनीति के साथ। दोस्तों, सबसे पहले झुकी सरकार, होगा नार्को टेस्ट। उत्तराखंड के एडीजी लॉ ने यह बयान देकर के हड़कंप मचा दिया कि नार्को टेस्ट होगा। दरअसल नार्को टेस्ट की मांग आपके चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड ने सबसे पहले की थी और अब ये ग्राउंड पे होने जा रहा है। वीआईपी का नाम बेनकाब हो जाएगा। ये बात कल भी आ गई थी, लेकिन कल इस पे पुष्टि हो गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आज का मुद्दा हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये है चार्जशीट सुपर एक्सक्लूसिव। चार्जशीट ऑफिशियली फाइल नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रनीति उत्तराखंड आज आपको पहले ही बता देगा कि चार्जशीट के अंदर क्या है, कौन कौन से सबूत हैं, किन धाराओं में चार्जशीट तय की जा रही है और क्या जो हमने धाराएं बताई थी आपको कि इन धाराओं में केस हो सकता है, उन धाराओं को एसआईटी ने शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 302 धारा यहाँ पर यूज की गई है, जो कि खून की धारा है, तो एक बड़ी जीत है यहाँ पर। अगर इस धारा में केस साबित हुआ तो कम से कम उम्र कैद और अधिक से अधिक फांसी की सजा होगी। इसके बाद 354 जो सबसे दूसरी संगीन धारा है, जिस धारा में किसी को देह व्यापार के लिए कह सकते हैं हम उत्प्रेरित करना, उसे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना या उसे देह व्यापार के बारे में धकेलने की कोशिश करना, शोषण करना, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई। इसके बीच 120 जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार अंकिता की हत्या का प्रयास किया गया, इसे ऐड किया जा रहा है। और इसके अलावा इस पे गैंगस्टर एक्ट सेपरेट से लागू कर दिया गया है। तो मेन जो धारा हम यहाँ पर है 302 और इसके साथ में धारा 34 का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी जो सजा पुलकित को होगी वही सजा पुलकित के दो दोषियों को भी होगी। धारा 34 का मतलब इतना ही है, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, इस धारा को कानून की भाषा में बोला जाता है। इसके अलावा चार्जशीट में हो जो सबूत होंगे उनकी भी मैं बात करता हूँ। सूत्र बताते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे व्हाट्सएप के सबूत हो, चैटिंग हो, कॉल डिटेल हो, शामिल किया गया है। कुछ अंकिता से जुड़े हुए सामान और कपड़ों की भी बरामदगी की खबर सूत्र बताते हैं। अब ये सूत्र कितने पुख्ता होंगे तो ओरिजिनल पे, लेकिन हमें पूरी खबर है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसके अलावा इकबालिया बयान जो कि पुलकित ने दिया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और रहेगी जो शामिल की जाएगी, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, क्योंकि नार्को होने वाला है और जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आएगी इसे भी चार्जशीट का एक हिस्सा बना दिया जाएगा। तो ये चार्जशीट हम आपको फाइनल होने से पहले ही उसका एक वो चीज़ें कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की वजह से अभी तक ये मामला अटका हुआ है, लटका हुआ है, इस मामले में कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही है। दरअसल ये रिपोर्ट चंडीगढ़ लैब से आने वाली रिपोर्ट है। अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूँ तो चंडीगढ़ लैब की इस रिपोर्ट में ही उन सारे जो डिजिटल एविडेंस हैं वो सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि हो पाएगी। तो वो रिपोर्ट वहाँ पर आई हुई है। वीडियो के अंत में फिर से एक मुहिम आप लोगों से कमेंट करने की अपील कि केदार भंडारी को वापस लाओ। एक बच्चा जो अग्निवीर की भर्ती के लिए गया और उत्तराखंड के पुलिस की गिरफ्त से गायब हो गया। इस मुद्दे पर हम आप लोगों से समर्थन मांगते हैं, तो कमेंट करके लिखें केदार भंडारी को वापस लाना है। तो आज के सभी खबरें हमने संक्षेप में देख ली और आपको जो चार्जशीट है उसका एक ओवरव्यू भी दे दिया। तो फिर कल मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबसे तथ्यपरक, निष्पक्ष, लेमैन को लॉमैन बनाने वाला विश्लेषण राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत नमस्कार, देखते रहे राष्ट्रनीति।
उत्तराखंड।